क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत, जहां आज तक कोई इंसान शिखर तक नहीं पहुंच पाया, जहां जाने की कोशिश करने वालों की घड़ियां उल्टी चलने लगती है, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां कई यात्री गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए, और जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं? क्या सच में उस चोटी पर कोई देवी शक्ति पहरा दे रही है, या फिर वहां छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो इंसान की समझ से भी परे है? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, और मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य के बारे में, अनकही सच्चाई के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपके पास हमेशा उपलब्ध रहे। आज की यह कहानी सिर्फ एक पर्वत की नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है, और उस सच की खोज है जिसे सदियों से दुनिया से छुपाया गया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर क्या है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो एक तपस्वी साधु ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्य को बताया था। तिब्बत की बर्फीली धरती, चारों तरफ फैली वीरानी, हजारों साल पुरानी हवाएं जो पत्थरों से टकराकर ऐसी आवाज़ करती थी मानो कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। वहीं दूर सफ़ेद बर्फ से ढकी एक विशाल आकृति खड़ी थी, कैलाश पर्वत। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने आसमान में एक परफेक्ट पिरामिड खड़ा कर दिया हो। चारों तरफ से बिल्कुल समतल ढलान, चारों दिशाओं की ओर फैले चार चेहरे। इतना संतुलित आकार की कोई वैज्ञानिक आज भी कहते हैं यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। कुछ इसे विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड कहते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह केवल एक पर्वत नहीं है, यह भगवान शिव का धाम है, यह उनका निवास स्थान है, यह उनका कैलाश है। कैलाश के पास ही फैली थी पवित्र मानसरोवर झील। पानी इतना साफ कि उसमें आकाश साफ दिखाई देता था। रात में चांद जब झील पर पड़ता तो लगता जैसे पूरी झील चांदी बन गई हो। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों में इसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो यहाँ स्नान कर ले उनके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। लेकिन इस झील के किनारे एक रहस्य छुपा हुआ था जो बहुत कम लोग जानते थे। झील से थोड़ा दूर पत्थरों और कपड़ों से बने एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहते थे तपस्वी साधु। नाम था गोपीनाथ गिरी। लोग उन्हें चुप्पा बाबा कहते थे, क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे, हमेशा चुप रहते थे। कभी कभी तो 2 महीनों तक मौन रहते थे। किसी ने उन्हें हंसते नहीं देखा, किसी ने गुस्सा करते नहीं देखा, बस हमेशा ध्यान में लीन। उनकी उम्र कितनी थी कोई नहीं जानता। कहते हैं एक गांव के बुजुर्ग बच्चे थे, तब भी बाबा वहीं थे, और अब भी वहीं हैं, और उतनी ही उम्र के थे, और आज भी उतनी ही उम्र के हैं। समय जैसे उन पर असर ही नहीं करता था। रात को जब पूरा इलाका सो जाता तब उनकी झोपड़ी से एक अजीब आवाज़ें आती, घंटियों जैसे, मंत्रोच्चार जैसे। कभी कभी नीली रोशनी भी दिखती। गांव वाले डरते भी थे और श्रद्धा भी करते थे। कोई पास नहीं जाता था। सब कहते थे वो साधु साधारण नहीं है। एक रात जब पूर्णिमा थी, चांद की रोशनी मानसरोवर पर चमक रही थी। साधु झोपड़ी के बाहर बैठे थे। 4 शिष्य उनके पास आकर बैठ गए। सभी वर्षों से उनकी सेवा कर रहे थे। सबसे छोटा शिष्य काशीगिरी, उसका दिल बहुत दिनों से एक सवाल से भरा था। कांपती आवाज़ में बोला, गुरुदेव, क्या आपने सच में कैलाश की चोटी को देखा है? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने वहाँ सिर्फ बर्फ़ या पत्थर नहीं देखे, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई मान भी नहीं सकता। शिष्य सन्न रह गए। बाबा बोले, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। मैं तुम्हें 3 रातों में यह कथा सुनाऊंगा, हर रात एक हिस्सा। अगर किसी को डर है तो अभी लौट जाओ। कोई नहीं उठा, सब बैठे रहे। यात्रा की शुरुआत होती है। बाबा बोले, वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था। लोग कहते थे जो कैलाश का शिखर देख ले वो बदल जाता है। कुछ यात्री गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। मैंने जाना वहाँ कोई शक्ति पहरा देती है, और तभी मैंने तय किया कि मैं जाऊँगा। सुबह बाबा ने सिर्फ 3 चीज़ें ली, एक दंड, एक कमंडल, और एक ऊनी वस्त्र। बस, न खाना, न सामान, न डर, और वे चल पड़े कैलाश की ओर। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए हवा पतली होती गई, सांस लेना मुश्किल, पैर बर्फ़ में धंसते चले गए। कई बार फिसले, कई बार गिरते गिरते बचे, लेकिन अजीब बात थी, उन्हें थकान नहीं हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही हो। शाम होने लगी थी, आकाश काला। तभी दूर शिखर पर एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो दीपक जैसी नहीं थी, वो बिजली जैसी भी नहीं थी, वो कुछ और थी, जैसे जीवित ऊर्जा। धड़कती हुई सांस लेती हुई बाबा बोले, उसे देखकर मुझे भी डर लग गया था, और आकर्षण भी, जैसे मेरी आत्मा वहीं बुला रही हो।
रास्ते में उन्हें एक काला पत्थर मिला। उस पर अजीब भाषा में निशान बने थे। उन्होंने हाथ लगाया और ऐसा लगा जैसे पत्थर के अंदर धड़कन हो रही हो, जैसे कोई आदमी जीवित हो। तब पहली बार उनके दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। तीसरे दिन दोपहर तक वे अजीब संरचना तक पहुँचे। बर्फ़ में आधा दबा हुआ था, गोल गुंबद जैसा। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो मेरे शिखर तक पहुँचेगा वह अपने सच्चे स्वरूप को जान लेगा। उन्होंने हाथ रखा और उसी क्षण उनकी चेतना बुझ गई। वो किसी कमरे में थे, नीली रोशनी से भरा हुआ, न दीवारें, न छत, न दरवाज़ा, बस मौन। ऐसी मौन जो बोल रहा था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं बर्फ़ पर नहीं था, न ही किसी पहाड़ पर, न ही खुले आकाश के नीचे। मैं एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी, इतनी गहरी, इतना शांत कि लगता था जैसे पानी के अंदर खड़ा हूँ। लेकिन वहाँ पानी नहीं था, हवा भी नहीं थी, फिर भी मैं सांस ले पा रहा था। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शून्य में खड़ा हूँ। चारों तरफ बस प्रकाश और एक गहरा मौन, ऐसा मौन जो कानों में गूंजता था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन मेरी आवाज़ वापस ही नहीं आई, जैसे ध्वनि वहाँ मर जाती है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और है जो मुझे देख रहा है, मेरे पीछे, मेरे सामने, हर तरफ से। लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, न पुरुष, न स्त्री, न पास, न दूर, बस हर दिशा से। जो यहाँ तक आया है वह अपने भय को पार कर चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज़ आई, यहाँ नाम नहीं होते, यहाँ केवल सत्य होता है। धीरे धीरे वो नीली रोशनी बदलने लगी, जैसे कांच साफ हो रहा हो, और अचानक मेरे सामने दृश्य उभर आया। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। मेरे सामने पूरा कैलाश पर्वत था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसे नीचे से दिखता है। वो जीवित था, धड़क रहा था, सांस ले रहा था। और फिर उसके चारों तरफ 4 विशाल चेहरे उभर आए। पूर्व दिशा में एक चेहरा, पश्चिम दिशा में दूसरा, उत्तर में तीसरा, दक्षिण में चौथा। चारों चेहरे इतने विशाल कि पूरा पर्वत उनका सिर लग रहा था। आंखें बंद, चेहरे शांत, लेकिन अजीब तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो नहीं रहे बल्कि ध्यान में हैं। काशीगिरी ने बीच में पूछा, गुरुदेव क्या वो जीवित थे? साधु बोले, हाँ, वे पत्थर नहीं थे, वे चेतना थे, और उनकी बंद आंखें मुझे भी देख रही थी। मैं जहाँ भी जाता उनकी नज़रें मेरा पीछा करती, और मेरे भीतर अजीब कंपन होने लगा था, जैसे मेरी आत्मा नग्न हो गई हो, जैसे सब कुछ उनसे छुपना असंभव हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन मेरे भीतर तूफान पैदा कर रहा था। मेरी यादें, मेरे डर, मेरे पाप, मेरी इच्छाएँ सब सामने आने लगी थी, जैसे कोई मेरी आत्मा का हिसाब ले रहा हो। मैं घुटनों पर गिर पड़ा, आँखों से आंसू निकल आए। मैंने पहली बार महसूस किया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ धूल हूँ। तभी फिर वही आवाज़ आई, पहली परीक्षा पूर्ण हुई, दूसरा द्वार खुलेगा। अचानक मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसकने लगी। मैं गिरने लगा, नीचे और नीचे और नीचे, लेकिन डर नहीं था, जैसे कोई मुझे संभाल रहा हो। मैं एक सुरंग में उतर रहा था। सुरंग, वो अंधेरी सुरंग नहीं थी, लेकिन रोशनी भी नहीं थी। दीवारों पर अजीब अक्षर चमक रहे थे, जैसे कोई मंत्र खुदा हो। संस्कृत, लेकिन ऐसी लिपि जो मैंने कभी देखी नहीं, न पढ़ी नहीं। अक्षर हिल रहे थे, सांस ले रहे थे, जैसे जीवित हो। मैंने हाथ लगाया तो अक्षर चमक उठे और मेरे मन में आवाज़ गूंजी, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पूरी सुरंग मंत्रों से गूंजने लगी, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर वहाँ तक चला, 1 घंटा या 1 साल। वहाँ समय का कोई मतलब ही नहीं था। कभी लगा मैं बच्चा हूँ, कभी लगा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी लगा मैं जन्म देख रहा हूँ, कभी लगा मैं मर रहा हूँ। जैसे समय टूट गया था। घड़ी होती तो शायद उल्टी चलती। तभी मुझे याद आया, यात्रियों की घड़ियाँ क्यों उल्टी चलती थी, क्योंकि वहाँ समय सीधा चलता ही नहीं। आखिरकार सुरंग के अंत में एक विशाल द्वार दिखाई दिया, इतना बड़ा कि पूरा पहाड़ समा जाए, काले पत्थर का बना हुआ। उस पर त्रिशूल का चिन्ह और संस्कृत में लिखा था, जो इसे पार करता है वह वापस नहीं लौटता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आखिरी सीमा थी, यहाँ से या तो मुक्ति या विनाश। मैं रुक गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। मन बोला वापस चल, लेकिन आत्मा बोली आगे बढ़। मैंने सोचा, अगर मैं मर गया तो, अगर कभी वापस ना आया तो।
मेरे शिष्य, मेरा जीवन। लेकिन तभी अंदर से आवाज़ आई, जो सत्य चाहता है उसे सब छोड़ना पड़ता है, अहंकार भी, जीवन भी, डर भी। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तीसरे द्वार पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा, मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे लाखों वोल्ट की ऊर्जा मेरे भीतर घुस गई हो। हड्डियां कांपने लगई, सांसें रुक गई, दिल जैसे फटने वाला था, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं था। सिर्फ प्रकाश, सिर्फ कंपन। और धीरे धीरे वो विशाल द्वार खुलने लगा। मेरे हाथ जैसे ही उस विशाल पत्थर के द्वार को छुए, पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिजली के समुद्र में फेंक दिया हो। आंखों के सामने चिंगारियां चमकने लगी, सांसें रुक गई, दिल की धड़कन गायब हो गई। कुछ पल के लिए मुझे लगा यही अंत है, यही मृत्यु है। लेकिन अजीब बात थी, डर नहीं था, दर्द नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। और फिर धीरे धीरे वो विशाल द्वार खुद ब खुद खुलने लगा। पत्थर की घर्षण की आवाज़ गूंजती हुई, जैसे पहाड़ें खुद सांस ले रहा हो। और अगले ही पल मैं उस द्वार के अंदर था। जैसे ही अंदर कदम रखा, मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था। वहाँ न बर्फ़ थी, न पत्थर, न ठंड, न हवा, सिर्फ रोशनी, नीली सफ़ेद चमकती हुई, लहरों की तरह बहती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी प्रकाश के समुद्र में खड़ा हूँ। हर दिशा में सिर्फ उजाला, लेकिन आँखों को चुभता नहीं बल्कि सुकून देता था। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। हवा बर्फ़ जैसी थी, लेकिन शरीर को कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। सांस लेते ही फेफड़ों में शांति भर रही थी। ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया था, जैसे शरीर अब अलग शरीर न रहा, बस चेतना बन गया हो। जैसे मैं चल नहीं रहा बल्कि तैर रहा हूँ। कुछ दूरी पर मुझे एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा दिखा, पूरी तरह काले पत्थर का, साफ सुथरा, मानो हजारों वर्षों से कोई उसे छू नहीं पाया हो। और उससे ठीक बीच में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था, लेकिन वो साधारण त्रिशूल नहीं था। उससे नीली ऊर्जा निकल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने शिखर में देखी थी। वो त्रिशूल सांस ले रहा था, धड़क रहा था, जैसे जीवित हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और बोला, हे महाशक्ति, अगर यह आपका धाम है तो मुझे सत्य का दर्शन कराइए। अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो यह प्राण ले लीजिए, लेकिन मुझे अधूरा मत छोड़िए। पूरा वातावरण मौन हो गया, ऐसा मौन जो कानों को दबा दे। अचानक त्रिशूल चमकने लगा, नीली रोशनी तेज हो गई, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल। और फिर उस रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर स्पष्ट। मेरी सांसें अटक गई। मेरे सामने एक विराट स्वरूप खड़ा था, 3 आँखें, जटाएं, गले में सर्प, माथे पर चंद्र, देह से प्रकाश निकलता हुआ। वो कोई मूर्ति नहीं थी, न कल्पना, न स्वप्न, वो जीवित उपस्थिति थी, इतनी विशाल कि पूरा आकाश छोटा लगे, इतनी शांत कि समय रुक जाए। मैं कांपने लगा, मेरा शरीर रेत की तरह हल्का हो गया। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। तभी बिना होंठ हिले मेरे भीतर आवाज़ गूंजी, जो यहाँ तक आया है वो स्वयं को त्याग चुका है, अब उसे द्वंद्व से मुक्ति मिलेगी। कैलाश कोई पर्वत नहीं, यह चेतना का द्वार है। जो इसे पार करता है वो अपने असली स्वरूप को जान लेता है। मेरे पूरा शरीर में कंपन होने लगा, जैसे मेरा अस्तित्व टूट रहा हो। अचानक मुझे लगा कि मैं अपने भीतर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं खुद को नीचे बैठे देख रहा था, मेरा शरीर पत्थर के पास, लेकिन मैं ऊपर प्रकाश में तैर रहा था। मेरी सारी यादें, मेरा बचपन, मेरे कर्म, मेरे डर, सब एक एक कर टूटते चले गए, जैसे मैं नया जन्म ले रहा हूँ। तभी समझ में आया कि कैलाश की चोटी पर कुछ नहीं है, न खजाना, न मंदिर, न कोई रहस्यमयी वस्तु। वहाँ सिर्फ तुम खुद हो, तुम्हारा असली रूप है, तुम्हारी चेतना। खुद को जो देख ले उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही जैसे हो जाते हैं। वही मुक्ति है, वही भय भी है, क्योंकि वहाँ तुम झूठ नहीं जी सकते। पता नहीं कितना समय बीता, जब आंखें खुली मैं फिर से उसी बर्फ़ पर खड़ा था, गुंबद के पास। सूरज उग चुका था, सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था, मेरे भीतर सब कुछ बदल चुका था। मैंने तभी निश्चय किया कि यह रहस्य मैं किसी पर थोपूंगा नहीं, जो तैयार होगा उसे खुद रास्ता मिलेगा। तभी से मैंने मौन धारण कर लिया, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं अनुभव से समझे जाते हैं। झोपड़ी में सन्नाटा था, दीपक की लौ काँप रही थी, चारों शिष्य स्तब्ध बैठे थे। काशीगिरी ने धीमी स्वर से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सब सपना था? साधु मुस्कुराए, बोले, अगर आत्मा उसमें डूब जाए तो सपना भी सच हो जाता है। कैलाश के शिखर पर कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा है।
दोस्तों, कैलाश कोई पहाड़ नहीं, वो शिव का श्वास है, वो चेतना का द्वार है। जो वहाँ गया वो लौटा नहीं, वो जाग गया शायद इसलिए आज तक कोई शिखर तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए पैरों से नहीं, अहंकार से ऊपर चढ़ना पड़ता है, और अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन यात्रा है। दोस्तों, यह तो थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे एक कमेंट, एक शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।